तो वेलकम स्टूडेंट्स। आज का बिजनेस स्टडी में जो टॉपिक है वो है फंक्शन ऑफ मैनेजमेंट। मैनेजमेंट के क्या काम है, ठीक है। तो हम कहेंगे मैनेजमेंट के काम एक्चुअल में मैनेजमेंट की डेफिनेशन में ही क्लियर है। मैनेजमेंट क्या करता है? मैनेजमेंट प्लानिंग करता है, ऑर्गेनाइजिंग करता है, स्टाफिंग करता है, डायरेक्टिंग करता है, कंट्रोलिंग करता है, फिर से प्लानिंग। देखो इसी वजह से इसको कंटिन्यू प्रोसेस कहते थे। याद करो, अपने कैरेक्टरिस्टिक मैनेजमेंट के पढ़े हैं कि कंटिन्यू प्रोसेस है। ये इसी वजह से इसको कंटिन्यू प्रोसेस कर कहते हैं मैनेजमेंट, राइट। चलो, तो फंक्शंस क्या है? तो यही मैनेजमेंट के फंक्शन है, ठीक है। एमपी बोर्ड में इसको काफी डिटेल में दिया गया है कि प्राइमरी फंक्शन, सेकेंडरी फंक्शन। तो मैं यही कहूंगा, एमपी बोर्ड वाले बुक के अनुसार उलझे नहीं, ठीक है ना। सिंपल सा याद रखना है, फंक्शन मतलब ये, खत्म। ना प्राइमरी ना सेकेंडरी, ठीक। उसमें ज्यादा ही उलझाने की कोशिश की है। सॉल्यूशन तो देते ही नहीं वो लोग, उलझाते हैं। तो सर प्लानिंग क्या होती है? बिल्कुल, अब हम यहाँ पर समझेंगे प्लानिंग। अब हम इन सारे पॉइंट को थोड़ा सा डिटेल में समझेंगे, ठीक। आज का टॉपिक इतना ही है और कोई इसमें दम नहीं है, पर कुछ चीजें जो मैं बोलूंगा वो ध्यान रखना। अच्छा, प्लानिंग क्या होती है? प्लानिंग साहब पहले से किसी चीज को डिसाइड करना। सर घूमने चलो ना, बच्चे बोलते हैं क्लास में, है ना। चलो हमने प्लान बनाया कि हमें कहीं घूमने जाना है, वाटर पार्क चलते हैं घूमने, ठीक है। तो हम वाटर पार्क जाएंगे, ये हमारा क्या हो गया? और क्यों जाएंगे? क्योंकि हमको एंजॉय करना है। ध्यान रखना, वाटर पार्क हम जाएंगे, क्यों जाएंगे? क्योंकि हमको एंजॉय करना है। हम पढ़ाई से बोर हो चुके हैं, एक दिन सर हम एंजॉय करना चाहते हैं, फन, राइट। ओके, तो एंजॉय करना हमारा ऑब्जेक्टिव हो गया। क्या हो गया? टारगेट हो गया, एम हो गया, ठीक है। और उस एम को अचीव करने के लिए हमने एक टारगेट फिट करा है कि हमें कहाँ जाना है, हमें वाटर पार्क जाना है, ठीक है। ये जब दो चीजें डिसाइड होती है, फिर यहाँ से चालू होती है प्लानिंग। हालांकि प्लानिंग भी इसी का एक हिस्सा होती है, एम डिसाइड करना भी प्लानिंग के अंदर ही आता है, ठीक है। तो ये जब डिसाइड कर लिया, अब हम यहाँ पर क्या करते हैं? हम किस दिन जाएंगे, है ना। वहां जाने का रास्ता क्या है, वहां कैसे जाएंगे? हम पर्सनल व्हीकल से जाएंगे, हम बस करके जाएंगे, या फोर व्हीलर करके जाएंगे? सब पर्सन को कितना खर्चा आएगा? हम कितने बजे निकलेंगे? हम वहां कितने बजे पहुंचेंगे? हम वहां क्या क्या करेंगे? वहां से हम रिटर्न, ध्यान रखना, रिटर्न, ये बहुत इंपॉर्टेंट वर्ड है। वहां से हम रिटर्न कब आएंगे और कैसे आएंगे और घर पर कब तक आ जाएंगे, ठीक है। ये और क्या ध्यान रखना पड़ेगा, जरा सोच के देखो। इसमें मालूम है एक और चीज क्या ध्यान रखना पड़ेगी? हमको इंफॉर्मेशन निकालना पड़ेगी कि जो वाटर पार्क है उसके खुलने और बंद होने का टाइमिंग क्या है, वो किस दिन खुलता है, किस दिन बंद रहता है। अभी हमारे साथ में ऐसा हो गया था, अभी पिछले साल नवरात्रि पे, अभी नवरात्रि पे जो गई, है ना। मैं और मेरे फ्रेंड, आप जानते ही हो, जयेश सर और कुछ फ्रेंड, हम लोग पावागढ़ गए, है ना। पावागढ़ तो सुना ही होगा आप लोगों ने। वहां से जो स्टेचू ऑफ यूनिटी है, वो करीबन 150 किलोमीटर, 100-150 किलोमीटर के आसपास की है, ठीक है। तो इन्होंने कहा कि यार टाइम बचा है, चलो अपन स्टेचू ऑफ यूनिटी चले चलते हैं, ठीक है। तो मैंने क्या करा, मैंने बोला ठीक है चलते हैं, पर एक सेकंड जरा उसका नेट पे उसकी डिटेल चेक कर लो कि उसका टाइमिंग क्या है। क्योंकि मैं पहले गया था तो उसमें मैंने टाइमिंग, ऐसा मेरे को ध्यान था कि शाम को बंद हो जाता है, सुबह, ऐसा कुछ टाइमिंग का मैटर था। तो मैंने उनसे कहा कि एक बार चेक कर लो कि अपन यदि मान लो 5 बजे पहुंचे और 5 बजे क्या हो जाए, वो बंद हो जाए, इसलिए नेट पे जरा चेक कर लो। तो पता चला कि जिस डे हम वहां जा रहे थे, उस डे वो स्टेचू ऑफ यूनिटी का जो पूरा वो रहता है, वो बंद रहता है। जरा सोच के देखो, यदि मैं ऐसा नहीं सोचता तो 150 किलोमीटर में जाता और 150 किलोमीटर से वापस आते 300 किलोमीटर, और दिन ये सब कुछ बर्बाद हो जाता है। तो हमें क्या करना होता है? हम प्लानिंग में क्या करते हैं? हम हर चीज को एक्सपेक्टेड हर चीज को
उसको वैल्यूएट करने की कोशिश करते हैं, उसको वैल्यू करते हैं कि ऐसा हुआ तो क्या होगा। मतलब हम वाटर पार्क जा रहे हैं तो हमको उसकी सारी डिटेल निकालना पड़ेगी कि वहाँ क्या क्या है, कब है, सारी चीज है ना। फ्यूचर के बारे में हमको डिसीजन लेने पड़ते हैं। एक तो फ्यूचर को थोड़ा सा समझने की कोशिश करनी होती है कि आगे क्या क्या हो सकता है। दूसरी चीज, हमें यदि वहां पर कुछ गलत होने की आशंका है ना, डाउट है, तो हम उससे कैसे बचेंगे वो सोचना होता है। ठीक है, हमको डिसीजन लेने होते हैं। हम पर्सनल व्हीकल से जाएंगे, फोर व्हीलर से जाएंगे, या हम और कुछ करेंगे, राइट। ये क्या है, इन तीन में से एक चीज पे हम जब फाइनल करेंगे वो हमारा डिसीजन होगा। तो प्लानिंग डिसीजन लेना है एडवांस में कि हम क्या करेंगे, कब करेंगे, कैसे करेंगे, कौन करेगा। आई थिंक ये समझ में आया होगा आपको कि प्लानिंग क्या है। ठीक है, अब हम उसको रीड करके देख लेते हैं। बहुत सिंपल है। इट इज द प्रोसेस, क्या है, प्रोसेस ऑफ डिसाइडिंग इन एडवांस व्हाट इज टू बी डन, क्या करना है, व्हेन, कब, हाउ, कैसे, एंड बाय whom, कौन करेगा। ठीक, इट इज ब्रिज द गैप बिटवीन प्रेजेंट एंड फ्यूचर पोजीशन, है ना, इसको समझाने की जरूरत नहीं है। दैट आर मैनेजमेंट वांट टू अचीव, फ्यूचर पोजीशन क्या होगी, वो जो कि मैनेजमेंट अचीव करना चाहता है, और प्रेजेंट अभी जो है, इन दोनों के बीच में एक ब्रिज का काम करता है। इट कांट प्रिवेंट प्रॉब्लम, ध्यान देना, प्लानिंग प्रॉब्लम को खत्म नहीं कर सकती कि हम प्लानिंग कर लेंगे तो हमारी प्रॉब्लम खत्म हो जाएगी, नहीं। हम उसको केवल अनुमान लगा सकते हैं, और अनुमान लगा के हम उसके नुकसान को, लॉस को क्या कर सकते हैं, कम से कम कर सकते हैं, या उसको अपॉर्चुनिटी में बदल सकते हैं। अभी आपने देखा था इस साल में, अभी अभी बहुत तूफान आए, फेनी आया था, और कौन से तूफान आए थे, राइट, उड़ीसा में, याद करो, उड़ीसा असम में उधर तूफान आए। तो गवर्नमेंट ने क्या करा, गवर्नमेंट को एक्चुअल में मालूम पड़ गया, मौसम विभाग ने बता दिया कि इस तरह का तूफान आएगा। तो गवर्नमेंट ने क्या करी, प्लानिंग। किस चीज की प्लानिंग, तूफान को रोकने की, नहीं, तूफान को रोकने की प्लानिंग नहीं करी, उन्होंने तूफान से होने वाले नुकसान की उसको रोका है, नुकसान को कम किया है। मेरे को आज भी याद है बेटा, शायद 2000 या 1999 में असम में तूफान आया था। 1999-2000 के आसपास एक बहुत बड़ा तूफान आया था बेटा, उसमें कई हजार लोग मारे गए थे, और वो फोटोज मैगजीन में छपी थी, और मैं उस समय मैगजीन पढ़ता था, हाँ मैं पढ़ता था, है ना। मैगजीन में, मैंने लाइब्रेरी जाता था, मैं मैगजीन में वो फोटोज देखी थी, आज तक वो दिमाग में फोटोज है मेरे। इतना लोगों की बॉडीज ऐसी फूल गई थी पानी में, और इतना भयंकर नुकसान हुआ था। आज भी तूफान का नाम जब आता है तो मेरे सामने वो पिक्चर आती है। तो इतना नुकसान क्यों हुआ, क्योंकि उस समय गवर्नमेंट प्लान ही नहीं कर पाई, उनको मालूम ही नहीं पड़ पाया कि क्या करना है, तूफान आया है तो क्या करना है, या तूफान कब आएगा, कुछ मालूम ही नहीं था। देखो, तूफान आएगा ये यदि मालूम पड़ गया तो गवर्नमेंट ने अभी क्या करा, उसकी प्लानिंग कर ली कि उससे नुकसान कैसे कम से कम करना है, भाई लोगों को कैसे बचाना है, यदि कोई ऐसी बिल्डिंग है जो तूफान में गिर सकती है तो उसका क्या करना है, ये सारी चीजें गवर्नमेंट ने पहले ही डिसाइड कर लिया था, तो नुकसान कम हुआ। इसी को हम क्या बोल रहे हैं, प्लानिंग। तो यहाँ पर इसी बात को लिखा है कि इट कांट प्रिवेंट प्रॉब्लम्स, ये प्रॉब्लम को नहीं रोक सकता, बट कैन प्रिडिक्ट them and reduce their negative consequences. Clear? It precedes other function of management. ये क्या है, ये एक्चुअल में, ध्यान देना इस लाइन का रियल, अपनी भाषा में मीनिंग बताता हूं मैं। इसका रियल मतलब ये है कि ये दूसरी जो आगे की ये जो प्रोसेस है, ऑर्गेनाइजेशन, स्टाफिंग, इनका बेस है, ठीक है ना। ये होगी, मतलब ऑर्गेनाइजिंग कैसे करेंगे ये भी प्लानिंग में डिसाइड है, स्टाफिंग कैसे करेंगे ये भी प्लानिंग में डिसाइड है, डायरेक्टिंग कैसे करेंगे ये भी प्लानिंग में डिसाइड है, कंट्रोलिंग कैसे करेंगे ये भी
प्लानिंग में ही डिसाइड करना है। इसका मतलब ये है इस सेंटेंस का, ठीक है। नाउ नेक्स्ट, अ मैनेजर फर्स्ट प्लान्स एंड फॉर्मुलेट फ्यूचर। जय सर भी आए हैं, आ जाओ जय सर, आ जाओ आ जाओ, आज आपका इंट्रो करवा देते हैं लाइव क्लासेस में। गुड इवनिंग स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग सर, गुड आफ्टरनून। अरे वो गुड आफ्टरनून सर। तो ठीक है, स्टार्ट करते हैं फिर से। द मैनेजर फर्स्ट प्लान एंड फॉर्मुलेट फ्यूचर कोर्स ऑफ एक्शन, राइट। पहले वो प्लान करते हैं और फ्यूचर के जो भी काम हैं उनको क्या करते हैं, डिसाइड कर लेते हैं कि क्या करना है, कैसे करना है, राइट। फॉर्मुलेट, ओके। which enable an organization to face uncertainty and changes, right। जो भी अनसर्टिनिटी या चेंजेस ऑर्गेनाइजेशन को फेस करना पड़ सकता है इन फ्यूचर में, प्रॉब्लम्स को, उनको क्या कर सकता है, उनको लड़ने के लिए उसमें एक कैपेबिलिटी डेवलप हो जाती है। तो ये क्लियर हो गया यहाँ पर प्लानिंग। मेरे ख्याल से, उम्मीद है मुझे कि आप लोगों को काफी अच्छे से समझ में आया होगा, ठीक है। यदि कोई प्रॉब्लम है तो बेटा पूछ लो, कोई प्रॉब्लम है क्या आपको, ऐसा कोई पॉइंट जो समझ में नहीं आया हो, बोलो, फटाफट जवाब दो बेटा। नो, ठीक है। ऑर्गेनाइजेशन, ऑर्गेनाइजिंग, है ना सर ऑर्गेनाइजेशन, ऑर्गेनाइजिंग, बिल्कुल क्लियर हो जाएगा। ऑर्गेनाइजेशन का मतलब तो मैं पहले ही बता चुका हूँ, सबसे पहला वीडियो हमारा इसी पे है, ठीक है। एंड ऑर्गेनाइजिंग का मतलब होता है चीजों को इकट्ठा करना, रिसोर्सेस, सारी चीजों को इकट्ठा करना। आपके यहाँ शादी का, यदि आपके यहाँ कोई शादी है या कोई इवेंट है तो आप उसको क्या करोगे, ऑर्गेनाइज करोगे ना, उसी को तो ऑर्गेनाइजिंग कहेंगे। रिसोर्सेस, सारी चीजों को लाना, एक साथ लाना और एक ऑब्जेक्ट के लिए, ऑब्जेक्टिव के लिए क्या करना, उसको लगाना, राइट। इट इज प्रोसेस ऑफ असाइनिंग ड्यूटीज। मतलब बेटा जो पूरा ऑर्गेनाइजेशन में कौन मैनेजर होगा, कौन, मतलब सॉरी, ये डिसाइड करना कि हमारी जो पूरा ऑर्गेनाइजेशन है उसको, सपोज करो एक बॉडी है पूरी, है ना, एक बॉडी है, तो बॉडी में हर चीज एक निश्चित है कि सिर, कंधे, राइट, है ना, बॉडी, लेग्स, राइट। तो इस तरीके से पूरे ऑर्गेनाइजेशन का एक क्या बनाना पड़ता है, फॉर्मेट बनाना पड़ता है कि कितने मैनेजर होंगे, कितने असिस्टेंट होंगे, राइट, और कितने वर्कर होंगे, ठीक है, और कौन किसको ऑर्डर कर सकता है, और कौन किसकी ड्यूटी है, जो अपने ऑफिसर की बात, कौन से ऑफिसर की बात या ऑर्डर को फॉलो करेगा, राइट। ये सारा कुछ डिसाइड करना होता है। यदि ये डिसाइड नहीं करेंगे तो कंफ्यूजन बहुत हो जाएगा। सपोज करो, एक इमेजिन करो, एक स्कूल, एक आपके घर में मान लो शादी का इवेंट है, राइट। आप शादी में काम कर रहे हैं, है ना, और आपके पापा ने आके बोला कि बेटा एक काम करना, 4 बजे पानी की व्यवस्था यहाँ पर हो जाना चाहिए, एक एरिया बताया, और उन्होंने बताया आप तैयारी कर रहे हैं, और उधर से दादाजी आ गए और दादाजी क्या बोल रहे हैं कि अरे यहाँ नहीं, यहाँ व्यवस्था करना है। अब आप कंफ्यूज हो जाओगे कि किसकी सुने, पापा की सुने या दादाजी की सुने। आप सोचोगे दादा बड़े हैं, ठीक, दादा की सुन लेता हूँ। आपने दादा की सुन ली, अब दादा को मालूम ही नहीं था कि क्या करना है ना। हुआ क्या, दादाजी तो बोल के चले गए,
पापा है, पापा ने देखा अरे यहाँ अभी तक ये काम नहीं हुआ, लगा दी उन्होंने सट्टा सेट। आप बोल रहे हो यार किसकी सुनूं, यार दादा की सुनूं, पापा की सुनूं, किसकी सुनूं मैं? कंफ्यूजन हो गया, काम भी बिगड़ गया, एम्प्लॉय भी परेशान हो गया। इसलिए ये सब कुछ पहले से ही डिसाइड होता है कि कंपनी में कितने मैनेजर होंगे, उसका असिस्टेंट को कितने होंगे। मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि गुप्ता जी मैनेजर होंगे, राइट, ये मैं नहीं बोल रहा हूँ। मैं ये बोल रहा हूँ कि मैनेजर कितने होंगे, वर्कर कितने होंगे, वर्कर कौन होगा ये नहीं मैं बोल रहा हूँ, वर्कर कितने होंगे, को क्या कौन से टाइप का वर्कर क्या काम करेगा, ये डिसाइड करना क्या है ऑर्गेनाइजिंग। और इसी के साथ साथ मैं आपको समझा रहा हूँ स्टाफिंग का। इन दोनों में सिर्फ इतना सा अंतर है कि मैनेजर गुप्ता जी होंगे, उनके असिस्टेंट शर्मा जी होंगे। ये क्या है, स्टाफिंग। मतलब जो आपने पोस्ट बना रखी है, मैनेजर एक पोस्ट है, असिस्टेंट एक पोस्ट है, एम्प्लॉइज एक पोस्ट है, इन पोस्ट पर अब लोगों को अपॉइंट करना स्टाफिंग है। पर उससे पहले क्या आपको डिसाइड करना पड़ेगा, ऑर्गेनाइजिंग, मतलब उस पोस्ट को डिसाइड करना होगा। स्टार्ट करो। तो ऑर्गेनाइजिंग का मतलब है पोस्ट डिसाइड करना, कौन क्या करेगा, है ना, और सारी चीजें। इसके अलावा भी जैसे कि रिसोर्सेस को और जो दूसरे रिसोर्सेस हैं, जैसे कि फाइनेंस है, पैसा कहाँ से आएगा, राइट, है ना, प्लांट, यदि कोई मशीन खराब हुई है तो वो कैसे आएगी, या मशीन नहीं लेनी है तो वो कैसे आएगी, कहाँ हम काम करेंगे, एवरीथिंग, सारी चीजें, चीजों को कलेक्ट करना, मटेरियल थिंग्स को कलेक्ट करना, एज वेल एज ये जो मैं पोस्ट बोल रहा था ना, पोस्ट डिसाइड करना। ठीक, इसको रीड करते हैं, कंप्लीट हो जाएगा। इट इज द, अच्छा ध्यान रखना ये प्रोसेस सीक्वेंस फिक्स है ना, प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, है ना, प्लानिंग होगी, ऑर्गेनाइजिंग, कोई नई कंपनी है तो पहले क्या होगी, प्लानिंग, फिर उसको ऑर्गेनाइजिंग कराएंगे, फिर उसका स्टाफिंग होगा, फिर डायरेक्शन होगा, फिर कंट्रोलिंग होगी। ठीक है, ये फिक्स रहेगा, ये एमसीक्यूज में पूछा जा सकता है। ठीक है, नाउ इट इज द प्रोसेस ऑफ असाइनिंग ड्यूटीज। ड्यूटीज को क्या करते हैं, असाइन करते हैं, याद रखना है ना, असाइनिंग वर्ड। ग्रुपिंग टास्क, है ना, कौन कैसा कोई सा काम यदि करना है, उसमें 5 लोगों की जरूरत है, तो किस कैटेगरी के 5 लोग उसको मिलके करेंगे, है ना। अक्सर हम देखते हैं ना कि गवर्नमेंट ने जांच के लिए 5 अधिकारियों की एक टीम बनाई, तो वो क्या हुआ, ग्रुपिंग टास्क, है ना। स्टेबलाइजिंग अथॉरिटीज, अथॉरिटीज फिक्स करना, अलोकेटिंग करना। ठीक है, अथॉरिटी फिक्स करना, अथॉरिटी मतलब अधिकार देना कि किस ऑफिसर के कितने अधिकार होंगे। याद रखो, अभी भी मैं ये बोल नहीं रहा हूँ कि गुप्ता जी के अधिकार होंगे, मैं मैनेजर के अधिकार दे रहा हूँ कि मैनेजर के ये अधिकार होंगे। अब मैनेजर कोई भी हो सकता है, राइट, है ना। अलोकेटिंग रिसोर्सेज रिक्वायर्ड टू कैरी आउट स्पेसिफाइड प्लान, जो हमने प्लान करा है उसको करने के लिए जो भी रिसोर्सेज लगेंगे उनको क्या करना, अलोकेट करना, उन्हें इकट्ठा करना। जैसे हम घूमने जाना चाहते हैं तो भैया हमको जो व्हीकल की जरूरत पड़ेगी, उन रिसोर्सेज को क्या करना, इकट्ठा करना, पैसे को इकट्ठा करना, राइट। द ऑर्गेनाइजिंग द फंक्शन रिजल्ट इन creation of an organizational structure. It is function of creating a structure of duties and responsibility also. आगे ये चैप्टर है ऑर्गेनाइजेशन, उसको हम डिटेल में पढ़ेंगे कि ये स्ट्रक्चर क्या होता है ना। वो हायरार्की स्ट्रक्चर देखा होगा, मैनेजर के नीचे असिस्टेंट, असिस्टेंट के नीचे एम्प्लॉइज, उसको बोलते हैं स्ट्रक्चर। तो ये पूरा चैप्टर है, ये सारे आगे के चैप्टर है बेटा, अपने इनको डिटेल में देखना है। ठीक है, तो स्टाफिंग क्या हो जाएगा, स्टाफिंग में आपको बता चुका हूं कि उस पोस्ट, उस पोजीशन को फिल करना स्टाफिंग होगा। ठीक है ना, तो